जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार में हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि सबके इष्ट देव एक ही हों। किसी के लिए महादेव सर्वोपरि हैं, किसी के लिए श्री राम, किसी के लिए भगवान कृष्ण, मां काली या कोई और स्वरूप। दोस्तों, भगवान एक ही है पर उनके स्वरूप अनेक है। जैसे अलग अलग दिशाओं से बहने वाली नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिलती है, वैसे ही अलग अलग भक्ति मार्ग अंत में उसी परम सत्य तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने इष्ट के नाम का जप शुरू करता है या आध्यात्मिक मार्ग पर गंभीरता से चलने लगता है, तब उसके सामने सबसे अधिक बाधाएं आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग आसान नहीं होता। यह मार्ग व्यक्ति को उसके भीतर छिपे भ्रम, अहंकार और कमजोरी से उसका सामना करवाते हैं। अगर कोई कहे कि उसे इस रास्ते पर कोई बाधा नहीं आ रही है, तो संभव है कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही नहीं हुई है। दरअसल दोस्तों, इस मार्ग की अधिकांश बाधाएं बाहर से नहीं आती। उनका मूल हमारे अपने मन के भीतर होता है। और दोस्तों, कभी कभी बाहरी लोग उन्हें उकसाने का काम कर देते हैं। जैसे कोई कह देता है कि क्या फायदा है नाम जपने से, इससे क्या मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोग जीवन को केवल लाभ हानि के तराजू में तोलते हैं। उनकी दृष्टि में हर चीज का मूल्य सिर्फ पैसा और फायदा है। लेकिन दोस्तों, मनुष्य का जन्म केवल धन संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं होता है। दोस्तों, इसको एक बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। आपने वीडियो गेम खेला होगा, उसमें कई स्तर होते हैं, यानी कई लेवल होते हैं। हर लेवल पर चुनौतियां आती है। अगर कोई कहे कि उसे बिना कुछ किए सीधे आखिरी स्तर यानी आखिरी लेवल पर पहुंचा दिया जाए, तो खेल का आनंद ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, ये संसार भी एक प्रकार का आध्यात्मिक खेल है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है। महापुरुषों, संतों और हमारे शास्त्रों ने हमें रास्ता बताया है, लेकिन चलना हमें स्वयं पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं कि पहले भगवान को दिखाओ, तब हम मानेंगे। लेकिन ये वैसा ही है दोस्तों, जैसे कोई कहे कि पहले मुझे मिठाई का स्वाद दे दो, फिर मैं उसे बनाना सीखूंगा। दोस्तों, सही प्रक्रिया तो यही है कि पहले साधना करें, फिर अनुभव अपने आप हो जाएंगे। दोस्तों, यह संसार त्रिगुणात्मक है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। और इसी कारण भ्रम, संदेह और मोह पैदा होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति संदेह में रहता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी बाधा ही भ्रम और संदेह है। दोस्तों, जब व्यक्ति बार बार नकारात्मक बातें सुनता है, तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा कमजोर होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि साधक को अपने मन और संगति यानी संगत दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ रहें, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने इष्ट का स्मरण लगातार करते रहें। दोस्तों, जब व्यक्ति नियमित रूप से नाम जप करता है या मंत्र जप करता है, तो उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और उसे ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लगती है जिन्हें शब्दों में समझाना बहुत ही कठिन है। दोस्तों, साधना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शुरुआत में कठिनाई आती है, लेकिन धीरे धीरे साधक के भीतर ऐसी शक्ति जागृत होती है कि फिर उसे छोटी मोटी सांसारिक इच्छाएं भी महत्वहीन लगने लगती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके साधना मार्ग में भ्रम या बाधाएं आ रही है, तो घबराइए नहीं। यह संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। अपने मन को स्थिर रखिए, अपने इष्ट में विश्वास रखिए और निरंतर साधना करते रहिए।
धीरे धीरे सत्य स्वयं प्रकट होने लगेगा। दोस्तों आज के वीडियो का मूल संदेश यही है कि अध्यात्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर का भ्रम है, हमारे भीतर का संदेह है। अगर हम अपने मन को स्थिर रख लें और अपने इष्ट में अटूट श्रद्धा बनाए रखें तो कोई भी शक्ति हमें हमारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे अंबे कल्याण चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमसे बात करनी है या कोई जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे चैनल पर दिए गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।